अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मेस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9 पर, है ना, भूतों की फोटो। तो ये जो लिखे हैं ये हैं वैद्य भूषण, है ना, वैद्य भूषण इनको उपाधि मिली है। श्री पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी का लेख है जिसको सदगुरुदेव उद्धृत किए हैं। तो यह भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जब गुरुदेव उसके महिमा बखान कर रहे हैं तो साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना। तो उसी पर चर्चा हो रही है, उन्हीं के लेख पर। वह पूरा नहीं हुआ है, आगे फिर उसी पर पढ़ेंगे आगे। अभी उसी लेख को जो गुरुदेव उद्धृत किए हैं, है ना। भूतों की फोटो अध्याय 9 है। नियत समय पर मैं मिसेज डीन के पास पहुंचा। उनके कमरे में बैठाया गया। कमरा छोटा और सजा हुआ था, जिसमें एक आलमारी परलोक विद्या की पुस्तकों से पूर्ण यह दर्शाती थी कि यहाँ के निवासियों को पुस्तकों से कितना प्रेम है। गुरुदेव की बातें और इस व्यक्ति की बातें पंडित जी की, है ना। सदगुरु को पसंद आया तभी तो दिए हैं, है ना। तो नियत समय पर मिसेज डीन के पास पहुंच गए लेखक, है ना। तो उनको एक कमरे में बैठाया गया। एक कमरा छोटा था लेकिन सजा हुआ था, जिसमें एक आलमारी में परलोक विद्या की पुस्तकों से पूर्ण थी एक आलमारी। ऐसा मालूम पड़ता था सचमुच में यहाँ के लोग पुस्तकों के कितने प्रेमी हैं, है ना, पुस्तकों से कितना प्रेम करते हैं। कुछ देर के पश्चात एक वृद्धा स्त्री प्रविष्ट हुई और अत्यंत प्रेम से मिली। यही मिसेज डीन थी। तो कुछ समय के बाद एक वृद्धा स्त्री प्रविष्ट हुई और अत्यंत प्रेम से मिली। यही मिसेज डीन थी। तो उधर के हिसाब से फिर ऋतु आदि की बातचीत के अनंतर उसने पूछा, क्या मिस स्टेड ने आपको सब कुछ बतलाया था? तो वृद्धा बात करती हैं और ये दोनों मिलकर मौसम की चर्चा करते हैं थोड़ी देर वहाँ के नियम के हिसाब से, और फिर बातचीत करते हैं। और मिस्टर स्टेड ने आपको सब कुछ बतलाया क्या? लेखक से पूछ रही है मिस्टर डीन। मैंने कहा, मुझे तो बतलाया गया था कि आपकी फीस 25 शिलिंग, यानी ब्रैकेट में 18 रुपये लिखे। और कोई बात हो तो बतलावें। उन्होंने कहा, मैं गारंटी नहीं करती कि अवश्य आपके चित्र के साथ किसी रूह का चित्र आएगा। कभी आता है और कभी नहीं आता। तो ये भी बड़ी बात हो गई, है ना। तो मिसेज डीन कहती हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आपके चित्र के साथ किसी रूह की आत्मा का चित्र आएगा या नहीं। कभी कभी आता है, कभी नहीं। मैंने कहा, मेम साहिबा, मुझे यह भी स्वीकार है। तो लेखक कहते हैं, मेम साहिबा, मुझे यह भी स्वीकार है, परंतु आप यह बतलावें कि चित्र वस्त्रों के समेत कैसे आ जाता है। तो वहाँ फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक, है ना। परंतु मुझे यह बतलाइए, यह चित्र तो आएगा, उसमें वस्त्रों समेत कैसे आ जाता है? सूक्ष्म शरीर ना दिखलाई देने वाली छाया, सूक्ष्म शरीर ना दिखलाई देने वाली छाया चित्र के शीशे पर कैसे प्रतिबिंब दे देती है? सूक्ष्म शरीर तो दिखलाई देने वाली छाया, नहीं दिखलाई देने वाली छाया है, फिर शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब कैसे आ जाता है? उन्होंने कहा, मुझे यह ज्ञात नहीं, परंतु इतना जानती हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे रूहें काम लेती हैं और अपनी आकृति प्लेट रूप रप देती हैं और नग्न प्रकट होने की अपेक्षा मानसिक वस्त्रों से युक्त अपने आप को प्रकट करती हैं। अब इन्होंने बतलाया कि मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे रूहें काम ले रही हैं उसकी, है ना, और अपनी आकृति प्लेट पर दे देती हैं, है ना,
और नग्न रूप में प्रकट होने की अपेक्षा मानसिक वस्त्रों से युक्त अपने आप को प्रकट करती हैं। ये सारी बातें हुई। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार की बातें होती रहीं। तब हम फोटो के कमरे में गए। अब इनको फोटो वाले कमरे में ले गए। ग्रामोफोन चला दिया गया जिसमें एक भजन गाया गया। तो ग्रामोफोन चलाया गया वहाँ पर, तो उसमें भजन गाया गया। जब वह बंद हुआ तब एक प्लेट मेरे हाथों में बंद रखकर नीचे ऊपर अपने हाथ रखकर मिसेज डेन ने प्रार्थना आरंभ की। तब एक प्लेट इनके हाथों में रखा गया जो ऊपर नीचे से बंद है पूरी तरह। इनके हाथों में रखकर फिर उन्होंने उसमें हाथ रखकर प्रार्थना आरंभ की। अपने धार्मिक विचारों के अनुसार मंगलाचरण किया। उनके धार्मिक विचारों के साथ से मंगलाचरण किया और रूहों से, है ना, कहा ऐसी कृपा करें कि हमारे इस मित्र को परलोक विद्या पर दृढ़ निश्चय हो जाए। और उसी प्रार्थना के अंदर उन्होंने कहा कि रूहों से कह रही हैं वो कि ऐसी कृपा करें कि हमारे इस मित्र को परलोक विद्या पर दृढ़ निश्चय हो जाए। किसी ऐसी रूह का चित्र हो जिसको यह पहचान सके, तो ऐसे कुछ चित्र दीजिए ऐसे रूह का जिसको ये पहचान सकें। इसके पश्चात प्लेट को कैमरे में रखकर मेरा चित्र उतारने लगी। उसके बाद में उन्होंने कैमरा निकाल के उनका चित्र लिया प्लेट के साथ और लगभग 2 मिनट तक हाथ फैलाए नेत्र बंद किए कैमरे के पास वह लेडी खड़ी रही। तो फोटो लेने वाला कैमरे के पास वह खड़ी रही और लगभग 2 मिनट तक हाथ फैलाए नेत्र बंद करके कैमरे के पास वह खड़ी रही। मुझे चुपचाप रहने को कह दिया था और इनको इशारा किए थे कि बिल्कुल शांत रहेंगे, चुपचाप। मेरा विचार है कि चित्र को शीघ्र ही लिया गया था। तो लेखक कहते हैं मेरा विचार है कि चित्र तो शीघ्र ही लिया गया था। शेष बातें विश्वास दिलाने के लिए ही थी और उनका जो कार्यकलाप था, एक्शन जो ले रही थी, वह इनको विश्वास दिलाने के लिए थी। तब वह लेडी मुझे अपने साथ डार्क रूम, एक अंधेरी कोठरी में जहाँ प्लेट डेवलप की जाती है, ले गई। तो फिर इनको एक अंधेरी रूम में ले जाते हैं, अंधेरी कोठरी में जहाँ प्लेट को डेवलप किया जाता है, ले गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब इन्हें वहाँ बहुत ही आश्चर्य हुआ जबकि मैंने देखा कि मेरे चित्र के ऊपर एक और स्त्री का चित्र था। तो ये बहुत चकित हो गए लेखक, है ना क्योंकि इनके चित्र के ही ऊपर और एक स्त्री का चित्र था जिसका एक साधारण सा प्रूफ मैंने ले लिया था। जिनका एक साधारण सा प्रूफ इन्होंने ले लिया था। इनको मैं पहचान नहीं सकता था, तो कोशिश करके भी ये इनको नहीं पहचान सके। परंतु यह आवश्यक नहीं, कोई भी प्रेतात्मा वहां पर विद्यमान हो सकती है, तो कोई आवश्यक नहीं कि उसको पहचाना जाए। कोई भी प्रेतात्मा वहां विद्यमान हो सकती है। कहिए सज्जन, क्या शंका शेष रही? तब उधर से पूछ रही है मिसेज डेन, है ना, कहिए सज्जन, क्या शंका शेष रही? परंतु मेरे हृदय ने अब तक साक्षी ना दी। तो लेखक का हृदय भी सोच में पड़ गया। लेकिन प्रमाण तो नहीं दिख रहा कुछ भी, पर इनकी आत्मा को ऐसा लग रहा है कि यह सत्य नहीं है, है ना नाना प्रकार के विचार उठने लगे और मैंने कहा कि मेरा एक और चित्र लिया जाए। तब इनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा मेरा और एक चित्र ले लीजिए। परंतु उसने कहा अब वह शक्ति चली गई है, मैं दिन भर की थकी हुई भी हूँ। कल प्रातः आप पधारें और दूसरा चित्र भी ले लिया जाएगा। तो विचित्र बात हो गई। तब उन्होंने कहा मिसेज डेन ने कि अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब बड़ी मुश्किल बात हो गई, वह शक्ति भी चली गई है और मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल प्रातः आप पधारें और दूसरा चित्र भी ले लिया जाएगा। अब अगले दिन प्रातः मैं वहाँ पहुँच गया। लेखक भी कम नहीं है, वो भी चले गए सीधे प्रातः अगले ही दिन, है ना मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या यह संभव नहीं है
कि कोई चित्र प्लेट के ऊपर के भाग में पहले से ले रखी जाती हो। इनके हृदय में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या यह संभव नहीं है कि उस चित्र में पहले से ही उस प्लेट के ऊपर में किसी का चित्र ले लिया जाता हो? ऐसा हो सकता है क्या? ये सोच रहे हैं। अंतरात्मा कितनी महिमा से भरी होती है, देखिए, है ना। फिर से पढ़ते हैं। अगले दिन प्रातः मैं वहां पहुंच गया। मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह संभव नहीं कि कोई चित्र प्लेट के ऊपर के भाग में पहले से ले रखी जाती हो। मैंने सोचा कि एक स्थान में दो चित्र लिए जावें। मेरा विचार यह था कि एक प्लेट मांग लूंगा और इसमें कोई चित्र है या नहीं। जब ग्रामोफोन बज चुका और प्रार्थना हो चुकी तो मैंने प्रार्थना की कि फीस तो मुझे पूरी देनी ही है, मुझे एक प्लेट बिना चित्र लिए दिया जाए। ये भी बहुत बुद्धिमान है ना। उन्होंने कहा फीस तो मैं पूरा ही दूंगा। एक काम ऐसा कर लेता हूँ कि एक चित्र पहले जो चित्र लिया हुआ नहीं है वह प्लेट भी मुझे मिल जाए, है ना। एक तो उनका चित्र लिया जाएगा और एक प्लेट ऐसे खाली वो मांग रहे हैं। इससे वह क्रुद्ध हुई और बोली, यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जा सकते हैं। तो मिसेज डीन क्रुद्ध हो जाती हैं, है ना, और कहती है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जा सकते हैं। मैंने कहा, मैम साहिबा, मैं जिज्ञासु हूँ। तो ये बहुत साल नंबर से कहते हैं, मैम साहिबा, मैं जिज्ञासा हूँ। मुझे अपना पूर्ण विश्वास इस विषय में करके फिर इसमें प्रविष्ट होना है। तो मैं पहले विश्वास कर लूँगा इस विषय पर पूर्ण रूप से, तब फिर इसमें प्रविष्ट होऊंगा ना। अतः आपको क्रोध ना करके मेरी संतुष्टि करनी चाहिए, इसलिए आप क्रोध न करके मेरी संतुष्टि का ख्याल रखें। परंतु उसने कहा, एक बार मैंने ऐसा किया था। वह भी विचित्र बात हो गई। उसने कहा, मैंने एक बार ऐसा किया था कि मैंने प्रथम ही चित्र ले रखा था। वार्तालाप के बाद बात यह ठहरी कि वह प्लेट डेवलप की गई तो उस पर कुछ ना था। मैंने एक बार ऐसा किया था, एक चित्र पहले ही प्लेट में ले रखी थी और उसके बाद उसको जब डेवलप किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब तो मैं विश्वास करने पर उद्यत था, परंतु एक और विचार एकदम उठा। मैंने कल मेम साहिबा को और एक चित्र लेने कहा था। संभव है एक ही प्लेट तैयार करके रखी हो, और जब मैंने दो कहा तो दो लेने को उद्यत हो गई, क्योंकि कोई रूह का चित्रण आया तब भी कोई बात ना थी। पहले कह चुकी थी कि मैं गारंटी नहीं करती। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो यह कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसको सीधे पढ़ देते हैं, है ना, यह पूरा हो जाएगा। प्रार्थना के बाद जब वह दूसरी प्लेट मेरे कैमरे में रखने लगी तो मैंने कहा, मैम साहिबा, इस प्लेट को भी मेरा चित्र लेने के बिना ही डेवलप किया जावे। तब उसने कहा, प्रेत आत्माओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह जब आपका चित्र लिया जाए तभी अपना चित्र दें। जबकि प्लेट बंद है, वह पहले से भी अपना प्रतिबिंब प्लेट पर डाल सकती हैं, और यह संभव है कि इस शीशा पर कोई चित्र और आ गया हो या ना आया हो। अतः यदि कोई चित्र आ गया हो तो इससे यह नहीं समझना चाहिए इसमें कोई धोखा था। प्लेट धोया गया और उस पर मेरे चित्र के बिना एक प्राणी का चित्र विद्यमान था। आश्चर्य यह था कि आत्मा का यह चित्र भी प्लेट के ऊपरी भाग में था, जिससे मुझे यह शंका ही नहीं प्रत्युत विश्वास करने का अवसर मिला कि इसमें सत्यता नहीं है, किंतु निश्चय कोई चित्र प्लेट पर पहले ले लिया जाता है। यह विद्या सत्य है या झूठ, इसका निर्णय तो अभी क्या करूं। यह मैं कह सकता हूं कि बड़ी विख्यात आत्मा का चित्र नहीं लिया, और मैं चकित हूं ऐसा क्यों किया जाता है। लेडी साहिबा को फीस देकर चला आया। हमें तो सब धोखा मालूम हुआ। देखिए, अब इस तरह की बातें हुई और यह तो पाठ अभी पूरा हो गया। कल फिर इस पर चर्चा होगी। आप विचार करें कि लोग किस तरह का धांधली करते रहते थे, अभी भी चलता होगा, है ना। जो अज्ञानी है वो फंस जाते हैं, है ना, और उनके सदस्य भी बन जाते हैं।
लेकिन ये विद्वान लेखक गए हुए थे। अब देखें कल इसके विचार क्या हैं। कल फिर चर्चा होगी। कल अध्याय 10 पर चर्चा होगी, भूतों को बुलाकर प्रत्यक्ष करना। ये लेखक भी पीछे नहीं रहे हैं और गए हैं उनके पास, है ना। तो बहुत अच्छा है यह प्रसंग। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।